सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के दोहा संख्या नंबर 108 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम का वन में आगे बढ़ना बताया गया है और यमुना जी के तीर पर किस प्रकार वहाँ के निवासी उनका स्वागत करते हैं और उनके दर्शनों का लाभ लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। रामा प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित लखन जन, मुदित मुनहि सिरुनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सभी न राम पर प्रेम अपारा, सकल कहि मगु दीख हमारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म स्वीकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आयसु पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकस ही जाई, देखहि दर सुनारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फलु पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु बिने करी, फिरे पाई मन काम। रामा फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल। जो शरीर सम श्याम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है,
यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर राजकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम छोड़कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सब सही मन माही, नाऊ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बे बिरधि सयाने, तिन्ह करी जुगति राम पहचाने। इन चौपाइयों का अर्थ है, उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आयसु पाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं और रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। इन चौपाइयों का अर्थ है, उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। सजल नैन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहचानी। रामा इष्ट देव पहचानी, पार्यउ दंड जिमि धरणी तल। दशान जाई बखानी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन चौपाइयों का अर्थ है, अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सियावर रामचंद्र की जय।